बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका स्वदेश न्यूज पर। कांग्रेस क्या की जवाब दे रहे हैं? अनिल गोयल जी ये रिश्ता क्या लौटते हैं कहलाता आपके है? ये पास। बहुत बड़ा मोहम्मद सवाल है वसीम जी और इस लौट सवाल रही का हैं। जवाब अनिल आना गोयल जी जनता देखिए, को जानना कई तरह जरूरी है। के सवाल उठाए जा रहे हैं। आक्षेप टाइमिंग को लेकर है कि आखिर क्यों 22 साल के बाद इस तरह की पहल शुरू की गई है। और डेटा वो मांग रहे थे महाराष्ट्र का, आप डेटा आप बिहार का पेश करना चाहते हैं। बिहार को क्यों बीच में लाया गया? क्यों बिहार के चुनाव जब सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, इतना कम वक्त 25 दिन में आप कैसे इस पूरी प्रोसेस को करेंगे, जिस प्रोसेस को पूरा करने में पिछले बार अगर बात कर लें तो 2 साल लग गए थे। आखिर कैसे पॉसिबल है कि 25 दिन में हो जाएगा ये? आप अब मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। उसके बाद सोची समझी साजिश भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि करोड़ों वोटर्स हैं बिहार के जो सीधे सीधे इसकी चपेट में आने वाले हैं। 75% जो लोग हैं उनके पास दस्तावेज होते ही नहीं हैं। अगर उनके पास दस्तावेज हैं ही नहीं, कैसे वो अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे? कैसे बता पाएंगे कि वो भारत के नागरिक हैं? उनका जो वोटिंग का अधिकार है वो छीना जा रहा है, उसके साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि कोई भी अच्छा काम जब शुरू होता है तो विपक्षी दल समर्थन करने की बजाय उसमें कमियां ढूंढने शुरू कर देते। किसी भी पॉइंट पर अगर कोई गलत है तो इनको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। जब चुनाव आयोग सारे विपक्षी दलों की बैठक बुलाता है तो वहां पर ये तो जाते नहीं है, या जाते तो हमसे हाँ मिला करके आ जाते। कहीं भी कुछ इनको गलत दिख रहा है तो माननीय कोर्ट भी इनके सामने है, तथ्यों के साथ में कोर्ट में पेश क्यों नहीं होते हैं, कोर्ट में अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या फर्जी वोट नहीं हटने चाहिए? अगर फर्जी वोट हट रहे हैं, विदेशी वोट हट रहे हैं, तो इनको किस बात की चिंता है? निश्चित तौर पर इनको हार दिखाई दे रही है और हार की बौखलाहट में इधर उधर दाएं बाएं भाग रही है। हमारा तो स्पष्ट कहना है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना चाहता है, ईमानदारी से चुनाव कराना चाहता है। और जब ये 25 दिन की बार बार बात कह रहे हैं तो चुनाव आयोग एक व्यक्ति काम नहीं करेगा। हर बूथ पर चुनाव आयोग की टीम होगी, हर बूथ पर इन राजनीतिक दलों के BLA 2 के मेंबर होंगे। वो उनके साथ बैठ करके जेन्युइन लोगों की वोटिंग बनवाएं, जो फर्जीवाड़ा है उसको कटवाएं। हम फर्जीवाड़े को रोकने की बात करते हैं, ये फर्जीवाड़े को बनाए रखने की बात करते हैं। हम अनिल जो जी, विदेशी वोटर हैं उनको जो हटाने की BLO बात की करते आप हैं। बात ये कर रहे हैं विदेशी अनिल वोटर जी, बस ये चीज ऐड ऑन कर लीजिए। BLO की आप बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि बिहार में आपकी सरकार है और वहाँ के जो अधिकारी है वही BLO बनकर जाएंगे, तो पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हर राजनीतिक दल भी अपने BLA 2 चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराए और चुनाव आयोग उनके मदद से ही काम करे। चुनाव आयोग का अपना BLA 2 अलग होगा। हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता होते हैं, हर राजनीतिक दल अपना BLA 2 बनाता है और वो चुनाव आयोग में अपने BLA 2 को रजिस्टर्ड कराए। और वो उस BLA 2 के वो पूरे उतने बूथ की जिम्मेदारी है कि वो एक भी फर्जी वोट उसमें ना रहे और एक भी जो व्यक्ति जेन्युइन है उसका वोट ना कटे। लेकिन आपके पास अगर कार्यकर्ता नहीं है, आप जमीन में काम करना नहीं चाहते हैं, आप जनता के साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ टीवी पर बैठकर, अखबारों में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठ करके स्टेटमेंट दे करके ही चुनाव लड़ना जीतना चाहते हैं, तो इसके पास किसी पास विकल्प नहीं है। आपके पास टीम नहीं है तो नहीं है। आप उसको अपनी कमी को ढकने की, अपनी कमी को दूर करने की बजाय आप अपनी कमी को ढक रहे हैं। आप अपनी कमियों को दूर करें। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कहते हैं 25 दिन के पूरी टीम काम करेगी, हर बूथ पर पूरी टीम काम करेगी। एक बूथ पर 25 दिन बहुत बड़ी बात है। और एक BLA 2 एक घर में कम से कम 3 बार जाएगा, कम से कम 3 बार जाएगा, जरूरत पड़ने पर 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी अगर 25 दिन के अंदर एक व्यक्ति एक अपने बूथ पर 3-3, 4-4 बार अपने घर, उसके घर में जाएगा, अपने वोटर के, उससे सारी चीज वेरीफाई करेगा और सारी चीज वेरीफाई करके वो जेन्युइन उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाए, तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी की डेथ हो गई है उसका नाम कटना चाहिए, कोई विदेशी है तो उसका नाम कटना चाहिए, किसी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका नाम कटना चाहिए। तो इसमें इनको परेशानी क्या हो रही है? आप ये बताएं, हमारी इस मुद्दे पर परेशानी है, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ दाएं बाएं की बात करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, जनता को बदनाम करेंगे कि भाई आपके वोट कटने वाले हैं, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। जो जेन्युइन आदमी है, जो हिंदुस्तानी आदमी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, रईस हो, कोई भी हो, सबका एक किसी का वोट नहीं कटेगा। वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने में उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और 11 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इसके ऊपर भी ये किंतु परंतु की बात करें तो निश्चित तौर पर इनको हार का डर है
और जिस तरीके से अब तक ईवीएम का बहाना बनाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे, कभी कोई बहाना बनाते थे, आज ये अब इस चीज का बहाना बनाना शुरू कर दिया। और अच्छे काम की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से शुरू करनी पड़ेगी और इसका इनको तारीफ करनी चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। चलिए ठीक है अनिल जी, जनता के मन में कहीं ना कहीं संशय ना हो, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उनको कहीं ये डरना मन में बैठ जाए कि हमारा नाम तो कहीं वोटर लिस्ट से कट ना जाएगा, हमारे वोटिंग राइट्स के साथ तो कहीं खिलवाड़ हो नहीं रहा है। इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो सारे कंफ्यूजन सब जनता के बीच में उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं ये कहा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बन जाती है ये कि वो सारे संशय को दूर किया जाए, ये पॉइंट्स रख के कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, इसकी पारदर्शिता क्लियर हो जानी चाहिए जनता के बीच में, ताकि सवाल वहीं के वहीं दब जाए। मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि एक तो इन विपक्षी दलों की आदत पड़ गई सभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाना। आपको कोई दिक्कत है तो आप निश्चित तौर पर वहां पर जाएं, अपनी बात करें, अपनी बात रखें, आपकी बात सुनी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, राजेश शर्मा जी कह हमारे वोटरों के नाम कट जाएंगे। हमारे वोटर किसी का गुलाम नहीं है। जिसने आज वोट बीजेपी को दिया है, कल बीजेपी को दिया, गारंटी नहीं है। वो हम हर वोटर अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट देता है जिसको उसको देना है। बिल्कुल इंदु कांत जी सही कह रहे थे कि अगर वोट कटेंगे या वोट जुड़ेंगे, जो भी वोट कटेंगे या जुड़ेंगे वो सभी के कटेंगे, सभी के जुड़ेंगे, किसी व्यक्ति विशेष पार्टी के ना कटेंगे ना किसी। राजेश जी, आपको कैसे पता कि वोट आप ही के कटेंगे? जो आदमी है वो जेन्युइन आदमी, भाई सुन ले, जो है वो जेन्युइन आदमी है, जो जेन्युइन आदमी रहेगा उसका नाम रहेगा, किसी का नाम नहीं कटेगा। हम आपके मंच से स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म होगा, और जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है उन्हें ही डर लग रहा है। जो अनऑथराइज मकान बना लेते हैं उन्हीं को उनका टूटने का डर है, जो चोरी करते हैं उनको ही पकड़े जाने का डर है, जिन्होंने गड़बड़ी कर रखी है उन्हीं को ज्यादा बेचैनी है कि हमारी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी और हमारी गड़बड़ी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ एक सेकंड लास्ट कहूंगा, ये आगे बढ़ता हुआ भारत है। 25 दिन के अंदर कितने काम करने का, ये चंद्रयान करने वाला भारत है, गगनयान पे जाने वाला भारत है, ये विदेशियों को, ये पाकिस्तानी मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत है। ये कांग्रेस के टाइम का भारत नहीं है। ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत है। ठीक है। राजेश जी, आप जल्दी से आप अपनी बात रखिएगा। राकेश शर्मा जी का नाम अनिल जी, कांग्रेस आप जो बोल रहे हैं आज भारत आगे बढ़ने का है, की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लीज आप सभी अपनी बात रखिए। वसीम जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिल जी प्लीज सुन जाइए, आपकी बात पहुँच भी नहीं पा रही है, आप क्या कह रहे हैं? निर्यात करते हैं, आप कुछ बनाते नहीं थे। कांग्रेस ने कुछ करा नहीं है, वो वही अपने पिछले जी रहे हैं। डेवलपमेंट करी नहीं है, हुआ नहीं है। आज सड़कें जितनी तेज चल रही है, आपके टाइम में सड़कें नहीं बनी, आज स्पेस में पहुंच गया था भारत। इंदिरा गांधी जी के समय में याद है आपको या भूल गए आप? आज हम जो है बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। आप पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाते थे। बुलेट ट्रेन की घोषणा तो 2014 में करी है, 11 साल हो चुके हैं। कोविड में आपने सारे ट्रेन को बंद कर दिया है। कोविड में सारे ट्रेन को आपने बंद कर दिया और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। भारत है, इस भारत को आगे बढ़ने से आप जैसे लोग रोक रहे हैं। आप जैसे लोग भारत की तरक्की देखना ही नहीं चाहते। अनिल जी, मैं प्लीज आपको माफी के साथ रुकना चाहूंगी। आपकी बात मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी। अब एक एक कर सारे जो गेस्ट हैं उनकी भी रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश जी, आप प्लीज आप एक लाइन में अपनी बात रखिए, उसके बाद वसीम जी आपका रिएक्शन। जाकर ये क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? सरेंडर कर गए आप, पाकिस्तान में सरेंडर कर गए। हम लोगों के मुंह पे काले बोल दिया आपने। सोनाली जी, आप अपनी बात रखिएगा। प्रधानमंत्री अगर बुद्धू नुमा के भाग जाता है तो देश का जनता क्या करेगा? प्रधानमंत्री ऐसा कर दिया, हम लोगों को मुंह दिखाने। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, राजेश जी, अनिल जी, आप दोनों की आवाज आप क्या कह रहे हैं हमारे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। आधार को पैन से लिंक कराना है, क्या आधार से बैंक पूरा लिंक हो गया? आधार कार्ड पूरा बन गया? इतने दिन में नहीं बन सका तो ये 25 दिन प्रक्रिया किस तरह होगी? आपको अगर प्रक्रिया पूरा करना है
आपको पूरी तरह से बताना होगा कि आप कैसे 25 दिन में प्रक्रिया पूरा कीजिएगा। ठीक है राजेश जी, मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, ये पूरे प्रोसेस के जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, आप यही पूछना चाह रहे हैं। राजेश जी प्लीज आप रुक जाइए, सोनाली जी आप अपनी बात रखिएगा। राजेश जी आपके क्या कुछ सवाल है, मैंने रख दिए हैं आपके सवालों को। आयोग आपको बुलाता, आप जाते नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ बीएलओ तो ठीक से बनवाएगा नहीं, बीएलओ सिर्फ आपके पार्टी के लोगों को बनवाएगा, सारे लोगों को तो बनवाएगा नहीं बीएलओ। आप अपने नेताओं से बात करो बीएलओ ना। एक पर्ची सही से नहीं देता है इलेक्शन में, और बीएलओ का आप नाम लेते हैं। आपको तो आदमी है, आदमी लगा कि अपना पॉलिटिकल पार्टी का, आप बता दो उससे करवा लीजिए काम। आप पूरे बिहार में, आप पूरे बिहार में BLA 2 की कांग्रेस का लिस्ट बता दे, हम आज मान कांग्रेस तो है ही नहीं, संगठन ही नहीं है।